बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरामीटर्स ऑफ द ग्लोबल फूड इश्यूज़ के सिलसिले में आज हम यील्ड फ्रॉम लाइव स्टॉक यानी जानवरों से जो हमें पैदावार मिल रही है उनको डिस्कस करेंगे। चूँकि जो फार्मर्स ज़मींदार वग़ैरह काश्तकार होते हैं तो वो जब काश्तकारी करते हैं तो काश्तकारी के लिए और अपने घरेलू ज़रूरियात के लिए जानवरों को ज़रूर पालते हैं। उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम भी लेते हैं और उनसे उनको पैदावार भी मिलती है। वो मुर्गियाँ भी रखते हैं और जानवर भी रखते हैं। उनसे उनको जो फ्यूल भी मिलती है और उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर भी उसका जो एक्सक्रीशन होती है वो भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे मिल्क, मीट, पोल्ट्री और एग्स ये चीज़ें भी ले लेते हैं और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ तो चूँकि गांव से होता है और गांव में ये चीज़ें हर जगह पे दस्तयाब नहीं होती, लिहाजा वो अपने घरों पर ही उनके मुनासिब बंदोबस्त का इंतज़ाम किए रखते हैं। जहाँ पर पैदावार बढ़ रही होती है तो वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पे जानवरों से भी जो पैदावार ली जा रही है, जो इसकी प्रोडक्शन है और इसकी जो हेल्थ है वो भी बेहतरी की जानिब गामज़न होती है। जो जानवर बेहतर खुराक खाते हैं, बेहतर चारा वगैरह उनको मिलता है तो उनके मिल्क की मिक़दार भी ज़्यादा होती है। उनसे अगर वो बर्ड्स है तो उनसे एग्स ज़्यादा लिए जाते हैं, पोल्ट्री, और उनसे गोश्त के लिए भी अगर जानवर पाले जाते हैं तो उनसे अच्छी खासी मकदार में गोश्त लिया जा सकता है। और ये तभी मुमकिन है जब उनको बेहतर खुराक मुहैया की जाए। जब उनको बेहतर खुराक मुहैया की जाती है तो एक तो सेहतमंद रहते हैं, और अगर उनको बेहतर खुराक ना मिले तो एक तो उनकी पैदावार कम हो जाती है, चाहे वो एग्स हो चाहे कोई एनिमल्स हो। ऐसे एनिमल्स भी हैं जो बहुत कम वक्त के लिए दूध देते हैं या बहुत कम मिक़दार में दूध देते हैं, और ऐसे बर्ड्स भी हैं कि जो साल में बहुत ही कम मिक़दार में, कम तादाद में अंडे देती हैं। तो उनकी पैदावार उनके खुराक की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम भी रहती है और उनकी वजह से बढ़ भी सकती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पॉवर्टी की भी बात आती है तो पॉवर्टी तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे गुर्बत हो तो गुर्बत की वजह से पैदावार कम होगी। जब पैदावार कम होगी फसलों की, तो फसलों की पैदावार की वजह से ये जानवरों से जो हमें पैदावार मिल रही है वो भी कम होगी, उसकी क्वालिटी भी कम होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये ह्यूमन हेल्थ से भी और एनिमल हेल्थ से भी। वहाँ पे इंसानों की सेहत भी कमज़ोर रहती है और सेहतमंद नहीं होते हैं, और वहाँ पे जानवर भी कमज़ोर और लागर वगैरह पाए जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन चीज़ तो यही है कि जब जिन इलाक़ों में खुराक अगर मुनासिब मिक़दार में मौजूद हो तो वहाँ पर ऐसे ब्रीड्स पाले जाएँ जानवरों के और बर्ड्स के कि जो अगर बर्ड्स हैं तो वो साल में ज़्यादा मिक़दार में अंडे दे सकें, और अगर जानवर हैं तो ज़्यादा मिक़दार में ज़्यादा उनकी जो लीटर्स हैं प्रोडक्शन के वो दे सकें, और उसमें जो गैप आ रहे हैं बीच में से तो वो भी कम से कम आए। तो इसलिए ज़रूरी है कि नए ब्रीड्स मुतारिफ़ करवाए जाए और जो नए ब्रीड्स हैं उनको अडाप्ट किया जाए। लेकिन जो नए ब्रीड्स आ रहे हैं तो उनको उन इलाक़ों में अडाप्ट किया जाता है या उन रीजन्स में जो डेवलप होते हैं, जो डेवलपिंग होते हैं। एक तो उनको वो परचेज़ नहीं कर सकते, दूसरा अगर वो परचेज़ कर सकते हैं तो वो इतने रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते, और उसकी वजह से उनके खुराक की बहुत सारी मिक़दार ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया इस तरह हो जाती है कि फसलों से जो इनको खुराक मिलती है जानवरों को, तो उनकी जो कैलोरीज़ है अगर उस कैलोरी को कंपेयर किया जाए उन कैलोरी से जो इनसे जो प्रोडक्ट मिलती है और वो हमें मिले इंसानों को, तो वो बहुत कम होती हैं। तो ये बेहतर बात ये होगी कि उनमें से उन्हीं को लिया जाए जो ज़्यादा पैदावार देते हैं। अब अच्छी खुराक से पैदावार भी बढ़ जाती है, मिल्क की भी, मीट की भी, जो एग्स ये देते हैं उनकी भी, और जो हमने घरों पे ये बर्ड्स वगैरह पाले हुए होते हैं
तो उन सब की तो बेहतरी इसमें है, और बेहतर बात यह है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उनको अडाप्ट किया जाए, लेकिन फेयर ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, और जो में से बेहतर बात यह है कि अच्छे पैदावार के लिए जो हमें जानवरों से मिले या हमें बर्ड्स से मिले, इसके लिए बुनियादी ज़रूरी चीज़ ये है कि उन ब्रीड्स को और उन वैरायटीज़ को पाला जाए, उनकी निगहदाश्त की जाए जो हमें ज़्यादा पैदावार देती है। जैसे अगर बर्ड्स है तो हमें पर ईयर ज़्यादा एग्स दे, और अगर वो एनिमल्स है तो एक तो उनके बछड़ों की तादाद ज़्यादा हो, और दूसरा ये है कि उनके मिल्क की पैदावार, जो दूध हमें देती हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक और पैरामीटर था जो अभी हमने डिस्कस किया, यील्ड फ्रॉम लाइवस्टॉक। ये असल में पैरामीटर्स ऑफ द ग्लोबल फूड इशूज़ में से आ रहे हैं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में ये भी बताते जा रहे हैं आपस में आपको कि किन अवामिल की वजह से इसको अडाप्ट नहीं किया जा रहा, या अगर अडाप्ट नहीं किया जा रहा तो इनके क्या नुकसान हो सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।